वंदे मातरम साथियों, आज हम कुछ गंभीर विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे एलोपैथी दवाइयों के साइड इफेक्ट के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फिलहाल जो कोरोना के मरीजों को जो दवाई दी जा रही है फेविफ्लू। अभी भारत सरकार ने फेविफ्लू दवाई को अप्रूवल दिया है कोरोना वाले मरीजों को देने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, यह कोई नई दवाई नहीं है, ठीक है। यह एक पुरानी ही दवाई है। यह 2013 में जापान में लॉन्च हुई थी। तो वहां की 173 पेज की एक रिपोर्ट है। तो उस रिपोर्ट के कुछ ट्रायल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उन ट्रायल को सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और ऐसी इतनी बेकार खतरनाक दवाई वो कोरोना के पेशेंट को दी जा रही है और उससे काफी ज्यादा संख्या में लोग मर रहे होंगे, ठीक। और मरते ही है, मर क्या रहे होंगे, मरते ही, क्योंकि एलोपैथी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स से तो काफी, आज से पहले भी बहुत सारे ऐसे आपको केस मिल जाएंगे जिसमें दवाइयों के साइड इफेक्ट से मृत्यु हुई है। अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है, नया बच्चा पैदा हुआ था, उसको शायद पोलियो की वैक्सीन थी, कौन सी वैक्सीन पिलाते ही जस्ट 1 घंटे के अंदर वो बच्चा मर गया। अब उसका, और देखो हॉस्पिटल में क्या है, यहाँ का मानना क्या है कि वैक्सीन का तो कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं, उससे तो किसी की जान जा ही नहीं सकती, तो अब उसको और कुछ किसी से मृत्यु साबित वो कर देंगे। तो देखिए, चलिए हम बात करते हैं फेविफ्लू के बारे में, ठीक है। देखो, फेविफ्लू ये क्या है, जापान में 2013 में लॉन्च हुई थी। तो वहां की जो 173 पेज की जो रिपोर्ट है उसके बारे में हम कुछ बताते हैं। देखिए, सबसे पहले यह दवाई 12 कुत्तों को दी गई, ठीक है। जब ये दवाई 12 कुत्तों को दी गई तो उनमें से कुछ ही दिनों के अंदर 9 कुत्तों की मृत्यु हो गई। अब देखिए, आप ही सुनिए। उसके बाद में यह दवाई 3 बंदरों को दी गई, तो उनमें से 1 बंदर की मृत्यु हो गई। उसके बाद में यह दवाई कुछ चूहों को दी गई, तो उनमें से जो मादा चूहियां थी वो बांझ हो गई और जो नर चूहे थे वो नपुंसक हो गए। अब देखो, इतनी खतरनाक ये दवाई है और यह इंसानों को दी जा रही है। और देखो, यह दवाई जब भी किसी पेशेंट को दी जाती है तो इस दवाई का जो पैकेट आता है उसी के साथ में कुछ दिशा निर्देश, कुछ मेन्यू लिखे होते हैं। तो उसमें क्या लिखा होता है कि अगर, अब वैसे मैंने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन जैसे डॉक्टर विष्णु चौधरी बता रहे हैं या फिर और कोई बाकी सारे डॉक्टर, जैसे डॉक्टर तरुण कोठारी बता रहे हैं, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि इसके पीछे लिखा है कि भाई अगर इसको देने से अगर मरीज की मृत्यु हो गई या फिर और कोई साइड इफेक्ट हुआ या फिर अगर आप नपुंसक हो गए तो इसमें कंपनी की या फिर हमारी कोई भी जिम्मेवारी नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसी खतरनाक दवाई, और आजकल और कोई भी इन चीजों को पढ़ता नहीं है, सीधे डायरेक्ट हम साइन कर देते हैं, ठीक है। जैसे कुछ दिन पहले की बात है, जब मेलिंडा फाउंडेशन ने जब वैक्सीन पिलाई थी, छोटी बच्चियों को जब वैक्सीन पिलाई थी, जब उनमें के साइड इफेक्ट हुए, काफी सारे बच्चियों की मृत्यु हो गई थी, तब उसकी जांच हुई, तब पता चला कि वो वैक्सीन ऐसे आदिवासी लोगों पर ट्रायल की गई थी, उनके बच्चियों पर ट्रायल की गई थी कि जिनको हस्ताक्षर करने भी नहीं आता था। तो ऐसे लोगों पर वह वैक्सीन ट्रायल की गई और अब भी ऐसे ही लोगों पर वैक्सीन ट्रायल की जाती रही है। और वह उनको छोड़ो, जैसे स्कूलों में बार बार कभी कुछ पोलियो की आ गई, कभी कुछ का टीका आ गया, कभी किसी का, तो उनके हम साइड इफेक्ट के बारे में नहीं जानते, नहीं हम उनके साइड इफेक्ट के बारे में ध्यान देते हैं, क्योंकि किसी भी दवाई का साइड इफेक्ट 4 से 5 सालों के बाद में पता लगता है। और हम देखते हैं कि तुरंत उस दवाई का कोई साइड इफेक्ट आया नहीं है, तो भाई तुरंत उस दवाई का 1-2 महीने देख लिया, साल भर देख लिया, तो उसमें तो उसका मिलेगा नहीं। तो देखते हैं कि भाई दवाई से तो कुछ नहीं हुआ, बाद में जो बीमारी आती है वो उसी दवाई के कारण आती है, लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, भाई ये तो कोई नई बीमारी है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी दवाइयां सरकार के द्वारा दी जा रही। और दूसरी बात, यह दवाई बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि जब ये जापान की दवाई है, वहां पर इसको अप्रूवल नहीं मिला है, या फिर बाकी कोई भी देश में इसको अप्रूवल नहीं मिला है, सिर्फ इंडिया में ही यह दवाई दी जा रही है। जिस प्रकार से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन
को पहले WHO ने बताया कि यह दवाई से ऐसा हो सकता है, बाद में उसी ने मना कर दिया। रेमडेसिविर के बारे में देख लो, ठीक है। तो ऐसी काफी, और देखो दूसरी बात एक और है, अभी अभी भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है। शुरू में क्या है, भारत सरकार ने काफी लोगों को दिया कि भाई सैनिटाइजर यूज करो, कभी कहां भी जाओ मास्क लगाओ, सैनिटाइजर यूज करो। और जैसे टनल बना दिए गए थे, रेल के डिब्बों में भी ऐसे टनल बना दिए गए थे कि आदमी को उसके अंदर से गुजारा जाता था, उसके उस पर केमिकल का छिड़काव किया जाता था कि भाई सैनिटाइज कर दो पूरे आदमी को। और अब खुद भारत सरकार ने ही एक एडवाइजरी जारी की है, उसमें वो कह रहे हैं कि इसके ज्यादा यूज करने के सैनिटाइजर के साइड इफेक्ट भी हैं, और जो केमिकल मनुष्य इंसानों के ऊपर छिड़का जा रहा है वो नहीं छिड़का जाना चाहिए, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब खुद भारत सरकार इस बात को मान रही है और बता रही है, खुद ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाला भी हुआ है, वहां से आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इन दवाइयों के, एलोपैथी दवाइयों के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, और जहां एक और आयुर्वेद का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और उससे कंफर्म है कि किसी आदमी की मृत्यु नहीं हो सकती, उस पत्ती को दबा दिया जा रहा है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा आप आयुर्वेद का यूज करो, एलोपैथी दवाइयों की ओर बिल्कुल मत जाओ। जब आपको ज्यादा ही इमरजेंसी हो जाए कभी कि भाई अब तो इसके बिना काम चल ही नहीं सकता, तभी आप एलोपैथी का सहारा लो। मैं ये नहीं कहता कि एलोपैथी बेकार है, हाँ अपनी जगह, कई जगह वो भी ठीक है, लेकिन ऐसी जगह नहीं कि हर तरफ की एलोपैथी एलोपैथी, जिसका आयुर्वेद में बिल्कुल सिंपल 2-2 दिन में मरीज ठीक हो रहे हैं, और फिर वहां पर भी आप एलोपैथी की तरफ जाओ, तो ये कहीं भी किसी भी प्रकार से हमारे लिए या फिर देश के लिए अच्छा नहीं है। तो दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पास शेयर करो, ताकि लोग अवेयर हो सके और अपने आप को बिना डॉक्टर की मदद से स्वस्थ रख सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, वंदे।